नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है एग्ज़ाम बुक का ऑफिशियल चैनल है। आपका टेलीग्राम चैनल है। इसमें डेली बेसिस पे आपके क्विज़ जो है वो चलाए जाते हैं। देखिए, आपका पूरा क्विज़ है। लेखपाल, पीईटी और यूपी पुलिस 2022 के लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके इसमें जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है, बढ़िया तरीके से। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी बात, जो लोग लेखपाल में ग्राम समाज से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो उसके लिए एक अलग से आपका जो है इसी में लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। तो आप उसको दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें लेखपाल का जो आपका जो लेखपाल के लिए जो बनाया गया है, उसमें देखिए इस तरीके से आपके जो है क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। ठीक, डेली बेसिस पे आपके लगभग 50 से 60 क्वेश्चन होंगे। तो लगभग 1000 क्वेश्चन का टारगेट है। धीरे धीरे करके इसको बढ़ा दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन डेली कर दिए जाएंगे तो 10 दिनों में आपके 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। 1000 नहीं तो मैं कहता हूँ 700-800 क्वेश्चन तो करा दिए जाएंगे आपको, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक, तो ये सारा है। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ। मेन मुद्दा क्या है? एएसआई का आपका रिजल्ट आ गया है, आप उसको देख सकते हो। ये पूरा रिजल्ट के बारे में बताया गया है। एएसआई कॉन्फिडेंशियल, एएसआई अकाउंट्स और एएसआई मिनिस्ट्रियल, इसके लिए आपकी जो आ चुकी है। उसके बाद इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं कि भाई ये रजिस्ट्रेशन नंबर वाले जो बच्चे हैं उनको हमने इन कारणों से जो निकाला है, और ये कुछ बच्चे वो हैं जिन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट गलत लगा दिया था, तो उनको ओवरेज में बाहर कर दिया था क्योंकि वो 28 प्लस थे। ठीक है, तो ये आपका एएसआई के लिए था। दूसरी बात, जो बच्चे कंफ्यूज हैं, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आ चुके हैं कि सर हमारा यूपीएसआई में भी हो चुका है और एसआई कॉन्फिडेंशियल और एएसआई मिनिस्ट्रियल में भी हमारी टाइपिंग अच्छी है या फिर हमारी जो स्टेनो अच्छी है, हम लोग कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सब इंस्पेक्टर और एसआई कॉन्फिडेंशियल में देख रहे हैं तो आपके लिए एसआई कॉन्फिडेंशियल ज़्यादा बढ़िया रहेगा। रीज़न, एसआई कॉन्फिडेंशियल जो होते हैं वो डीआईजी एंड अब डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजी, इन रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनके साथ रहते हैं। मतलब जितना भी काम वो करेंगे ऑफिस में, वो सारा के सारा एसआई कॉन्फिडेंशियल के थ्रू ही, इसको गोपनीय सहायक बोला जाता है इसको। ठीक है, और इसको नॉर्मल भाषा में सीए बाबू भी बोला जाता है। ठीक, कि सीए बाबू, CA2 एडीजी या CA2 डीआईजी, इस तरीके से जो है पोस्ट बटी होती है। बहुत ही बेहतरीन नौकरी है, डबल स्टार आपको लगाने को मिलेगा। ना कहीं लाठी मारनी है, ना कहीं डंडे मारने हैं, ना कहीं धूप में आपको घूमना है, किसी प्रकार का कुछ नहीं। ऑफिस में जाना, मस्त एसी में बैठना है, जो सर कहें या मैडम कहें वो काम आपको करना है। ठीक, आप उनके पास जो भी फाइल आएगी वो आपके थ्रू होके आएगी, उनसे जो भी फाइल जाएगी आपके थ्रू ही होके जाएगी। ठीक, ये चीज़ होती है। और जो एएसआई मिनिस्ट्रियल और एएसआई का अकाउंट्स वगैरह वाले हैं, भाई ये भी पोस्ट आपकी बहुत बढ़िया है। बाबू की नौकरी है, और बाबू की नौकरी आज से नहीं, अंग्रेजों के टाइम से मलाईदार पोस्ट बोली गई है। ना किसी प्रकार की कोई टेंशन है, ना कुछ है। डिपार्टमेंट तनख्वाह से भी कमाओगे, डिपार्टमेंट से भी कमाओगे, आप समझने वाले समझ सकते हैं। ठीक है, ये भी एक पोस्ट है। लेकिन अगर किसी का एसआई में हो चुका है तो भाई मैं तो उससे यही कहूँगा कि आप एसआई की नौकरी कर लीजिए, क्योंकि 2 स्टार है भाई, 2 स्टार का हिसाब थोड़ा अलग है। एएसआई में भाई ये है कि सिंगल स्टार की नौकरी है। ठीक है, और सिंगल स्टार क्या, 15 अगस्त 26 जनवरी पे आपको वर्दी पहननी होगी। ठीक, बाकी में तो प्राइवेट में ही आते हैं इसमें एएसआई वगैरह में। ठीक है, तो ये एक कन्फ्यूज़न था जो कि मैंने आपका दूर कर दिया। दूसरी बात करते हैं रेडियो ऑपरेटर की। अब रेडियो ऑपरेटर में क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत तैयारी पोजीशन में हैं, वेट कर रहे हैं कब इनका वो आए। तो भाई देखिए, अब ये गोपनीय सहायक का इन्होंने रिजल्ट घोषित कर दिया। अब गोपनीय सहायक के जो हैं आपके इसमें टाइपिंग और स्टेनो होंगे। टाइपिंग स्टेनो खत्म होते ही आपका जो है इसका रेडियो ऑपरेटर का जो है एग्ज़ाम की घोषणा हो जाएगी। जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, अगस्त लास्ट या सितंबर के 15 तारीख तक आपका जो है रेडियो ऑपरेटर, क्योंकि उसमें 3 पोस्टें तो अलग अलग पेपर होंगे उसमें, तो अगस्त लास्ट से लेके और आपका सितंबर मिड तक, ठीक है, आपका एग्ज़ाम होने की प्रबल आपकी संभावनाएं हैं। तो देखिए, बात यह है कि जितनी आपको टाइम मिल रहा है उतना बढ़िया है, तैयारी कर लो। नए तरीके का पेपर बन के आ रहा है, ठीक है, नई नई चीज़ें होंगे। फिर फेल होंगे तो फिर आप लोग कहोगे कि हमें टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला। अभी जो टाइम मिल रहा है तो उसको यूटिलाइज़ कर लो। लगभग आपके पास 1 महीने का और टाइम है, इसलिए तसल्ली बस अपनी तैयारी कर लीजिए आप। ठीक है, और किसी प्रकार का अगर आपको जो है कोई भी डाउट होता है या किसी भी तरीके का होता है तो आप टेलीग्राम पे चले जाइए या फिर मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर लगभग सबके पास मेरा नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं यूपीएसआई की। तो भाई यूपीएसआई में जो मेडिकल की जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो मेडिकल की तैयारी के वेट में हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ कि मेडिकल बोर्ड अभी घटित नहीं किया गया है। दूसरी बात, ट्रेनिंग सेंटर्स भी अभी खाली नहीं है, क्योंकि जो आपके लगभग 26,000 जन कितने जो हैं एक्यूरेट फिगर मुझे नहीं पता, हेड कांस्टेबल्स बनाए गए थे
उनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है। पहले उनकी 2-2 महीने की ट्रेनिंग थी, अब उनको 1-1 महीने की कर दी गई है। तो उनकी ट्रेनिंग जो है निपटेगी लगभग आपके 2 से 3 महीने में, ठीक, क्योंकि बैच बाय बैच आ रहे हैं, हर महीने एक बैच जाता है, दूसरा बैच आ जाता है। दूसरी बात ये कि अगर मेडिकल की तैयारियां और LIU की तैयारियां, 2 चीज़ें आपकी रह जाती हैं जिसमें कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। इसलिए जल्दबाजी मत करिए। रिजल्ट घोषित होने के बाद 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है आपको ट्रेनिंग पर भेजते। दूसरी बात, आपकी भर्ती जो है वो चुनावी भर्ती हो सकती है। 2024 की जो तैयारी है वो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी वैकेंसी आपकी है, खासकर 4200 पेमेंट की। तो आपकी वैकेंसी का जब पासिंग आउट होगी उस टाइम पर ये चीज़ वहाँ पर कही जाएगी कि हमने 9,500 की देखिए पासिंग आउट कराई गई है। जैसे आपका जो है, जब ये 2016 वाले लड़के अभी जब जनवरी में गए, ठीक है, नौकरी अपनी जॉब को ज्वाइन करा कोर्ट केस के बाद, तब इन्होंने 2017 में जो है एक कैंपेनिंग टाइप का था कि देखिए हमने ऐसे ऐसे करा। ऐसे ही आपकी भर्ती है, तो इसमें आप बिल्कुल भी वो मत रहिए कि आप ट्रेनिंग पर नहीं जा रहे हैं। तो ट्रेनिंग पर तो आप जाएंगे। हो सकता है कि कोर्ट कचहरी के जो केस चल रहे हैं उस कारणवश आपको जो है एक एफिडेविट भरना हो या फिर एक फॉर्म फिलअप करना हो, जैसे 2016 में भरा गया था कि आप इस केस के अधीन हैं। और देखिए आपका रिजल्ट भी, वो रिजल्ट वाली लाइन है ना, हूबहू लाइन में आपको साइन करा दी जाएंगे वहाँ, उसमें लिख दिया जाएगा कि आप इसी केस के अधीन हैं, जो भी इसमें फैसला होगा आपको वो मान्य होगा, ठीक। तो ये चीज़ होती है। बाकी गवर्नमेंट तो लड़ेगी आपकी तरफ से ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अपना रिजल्ट को सही साबित करना है। तो गवर्नमेंट की मजबूरी है आप जो सिलेक्टेड वाले हैं उनके साथ लड़ना। अब बात आती है नॉट सेलेक्टेड की। नॉट सेलेक्टेड जितने भी बच्चे हैं, आपने सबने जो है अपनी रेट डाल रखी है। देखिए कोई मास्टर किसी के साथ है, सेलेक्टेड वालों के साथ है, नॉट सेलेक्टेड के बाद साथ है, कोई मैटर नहीं करता। ना ही जुडिशरी पर किसी प्रकार के किसी यूट्यूब चैनल से कोई दबाव पड़ सकता है। फैक्ट से चलती है आपकी जुडिशरी। तो इसीलिए थोड़ा वेट कर लीजिए। 1-1.5 साल तो भैया चलना है। क्यों? अगर आप सिंगल बेंच में चलते हैं तो आप डबल बेंच में जो है भर्ती बोर्ड ले जाएगा। अगर आप डबल बेंच से जीतते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा। ये सिंपल उनका है, वो टाइम नहीं लगाते बिल्कुल भी आपको हायर जो है उसमें आपको जो चैलेंज करने में, ठीक। तो समय और आपका पैसा दोनों के दोनों जाने वाला, इसलिए मेंटली रूप से तैयार रहिए। मेरे किसी के साथ होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं सेलेक्टेड वालों के साथ भी हूँ, मैं नॉट सेलेक्टेड वालों के साथ भी हूँ। भाई मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ों में बहुत बड़ी लेवल पे चीज़ें हुई हैं, लेकिन सेलेक्टेड में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी मेहनत से आए हैं। मैं जानता हूँ उन बच्चों को जो अपनी मेहनत से आए हैं, ठीक है। अब ये आपको वहाँ साबित करना है कि भर्ती 80% या 70% बिल्कुल ही गड़बड़ थी, या फिर 30% गड़बड़ थी, या 70% सही हुआ। वो आपको साबित करना है अपने फैक्ट से, अपने जो भी आप अपने साथ डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाओगे, और उसको जो जुडिशरी मानना भी चाहिए, ठीक। तो कुल मिला के ये चीज़ है। और आप लोग बिल्कुल लगे रहिए। जो लोग नॉट सेलेक्टेड हैं वो अपना कोर्ट के केस में भी लगे रहिए, प्लस अपना जो है आगे की फर्दर भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि पैट आ रहा है सितंबर में, बीच में 1 महीना है बस, सितंबर में आपका पैट हो जाएगा। तो फिर यह है, क्योंकि आने वाले समय में आपकी कई वैकेंसियाँ, खासकर आपका जो है PWD विभाग में, जल निगम में, नहर विभाग में, इन सब में जॉब्स जो है वो निकलने वाली हैं। लेकिन वो निकलेंगी पैट 2022 के हिसाब से, 2021 के हिसाब से नहीं, पैट 2022 के। तो पैट में जितना बढ़िया स्कोर आएगा आपको, उतना बढ़िया आपको जो है करने की मतलब उतनी ज़्यादा वैकेंसीज में आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक। किसी भी तरीके कोई वो नहीं है। यूपी पुलिस के लिए और आपका पैट के लिए जो है वो थोड़े दिनों में चैनल पे चीज़ें शुरू हो जाएंगी, ठीक। और उसके बाद आप जो है पैट की मन लगा के सेलेक्टेड तैयारी करके चलिए। मैं शुरू में भी कहता था और मैं आज भी कहता हूँ, सेलेक्टेड तैयारी करके चलिए। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में बहुत सारे बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं, लगभग 70-80 बच्चे ऐसे हैं जो कि सेलेक्टेड पढ़ के ही उन्होंने सिलेक्शन लिया है, ठीक है। तो अपने आप को साधिए। फेल हो गए हैं, मानता हूँ, गलती से हुए या कैसे भी हुए, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद।